तो अब देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हम क्या देखते हैं, देखो अब जब अपन को इंजरी होती है तो क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। तो ये ब्लड कंटिन्यू तो नहीं आता, कुछ समय के बाद ये ब्लड आना बंद हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? ड्यू टू कोएगुलेशन सिस्टम। अपने बॉडी के अंदर कोएगुलेशन कैस्केड पाथवे होता है, जिसकी वजह से एक क्लॉट तैयार होता है और उसी की वजह से क्या होता है, ब्लड आना बंद होता है। तो देखते हैं, वेन you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. ठीक है, यूजली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो वाई? अब ये क्यों ब्लड स्टॉप क्यों होता है, वो अपन को आगे देखना है। ड्यू टू कोएगुलेशन और क्लॉटिंग रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो इस मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है। ठीक है, यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। आपने देखा होगा कि जब अपन को कट लगता है उसके ऊपर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, डार्क ब्राउन स्कम आता है। ठीक है, वो जो स्कम होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होता है, वो कैसे बनता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क। अब ये किससे बना होता है, जो डार्क अपना जो स्कम होता है वो किससे बना होता है? एक तो थ्रेड होते हैं इसमें, किसके? फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं। और क्या होता है, इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी क्या क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके क्या होते हैं, डेड एंड डैमेज्ड जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ट्रैप होते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, अपना कोएगुलम या स्कम बनता है। ठीक है, अब जो फाइब्रिन होता है ना, देखो फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिनोजन से बनता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड टू फाइब्रिन। ठीक है, देखो फाइब्रिन इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन की वजह से क्या होता है, अपना ये फाइब्रिन बनता है। ठीक है, अब ये जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन एक्टिव कैसे हुआ? ड्यू टू एंजाइम कॉल्ड एज थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन की वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन होता है। अब देखो थ्रोम्बिन ये जो है वो भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस की वजह से बनता है। ठीक है, फाइब्रिन अपना जो थ्रोम्बिन्स किससे बनता है, थ्रोम्बिन्स बनता है इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव सब्सटेंस है, इसका आगे जाके कन्वर्जन किस में होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होता है। अब ये क्यों होता है, यहाँ भी एक एंजाइम होगा, तो ये एंजाइम कौन सा है वो देखते हैं अपन। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। तो कौन सा होता है एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इज रिक्वायर्ड फॉर द अबो रिएक्शन। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम। अब जो देखो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, थ्रोम्बोकाइनेज टीके लिखता हूँ मैं। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बनता है वो उन्होंने बताया कि थ्रोम्बोकाइनेज इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो अपने ब्लड प्लाज्मा में लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिसे अपन कहते हैं कैस्केड प्रोसेस, जिसकी वजह से वो क्या बनता है, अपना थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, एंड इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स। अब देखो जब इंजरी होती है और ट्रॉमा होता है तो वो प्लेटलेट को स्टिमुलेट करते हैं, और प्लेटलेट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सर्टन फैक्टर, जिसकी वजह से क्लोटिंग मैकेनिज्म आगे फॉरवर्ड बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लोटिंग होती रहती है। ठीक है, एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। देखो सर्टन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। देखो अब देखो अपन को ट्रॉमा होने के बाद इमीडिएटली क्या होगा, जो डैमेज टिश्यू है एट द साइट ऑफ ट्रॉमा, जो डैमेज टिश्यू हो वो क्या करेंगे, सर्टन फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जो फैक्टर क्या करते हैं, अपना कोएगुलेशन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, देखो अब एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। देखो कैसे होता है, डैमेज हुआ। ठीक है, देखो डैमेज के बाद क्या होता है, जो अपना टिश्यू होता है वहाँ डैमेज हुआ, वो क्या करता है, फैक्टर्स रिलीज करता है, सर्टन फैक्टर्स रिलीज करते हैं। प्लस वहाँ क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन।
अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, अपना क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। कौन सा एंजाइम बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बन गया। अब अपन ने देखा कि थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फिर ये फाइब्रिन क्या करता है, जो डेड पार्टिकल्स जो है, डेड एंड डैमेज और फॉर्म्ड एलिमेंट, उनको ट्रैप करता है और स्कम बनाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक है, आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया। अब देखो, कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग। जो अपना कैल्शियम आयन है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना क्लोटिंग। अब देखो, ये हो गया अपना प्लाज्मा और ब्लड हो गया। अब देखते हैं लिम्फ। लिम्फ ये भी एक क्या है, फ्लूइड है, जो कि क्या करता है, अपना सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, एज ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज, देखो ये कैपिलरीज बनाई मैंने, और इसमें से क्या होता है, ये ब्लड पास होता है। तो ये जो कैपिलरीज है ना, इनके वॉल में क्या होता है, दो सेल्स है, उनके बीच में थोड़े से गैप होते, दो सेल्स के बीच में ऐसे गैप्स होते, दो सेल्स के बीच में ऐसे गैप्स होते। तो इन गैप्स थ्रू क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा लीक होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा लीक होता है, उसी की वजह से क्या बनता है, अपना लिम्फ बनता है। ठीक है, ये लिम्फ बनता है। ठीक है, देखो वही लिखा है, इन टिश्यू सम वाटर along with the many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements। तो क्या है, इस कैपिलरी में क्या होगा, लार्जर प्रोटीन्स रहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि जो गैप्स है वो गैप्स वेरी स्मॉल होते हैं, उसमें सिर्फ वाटर और स्मॉल पार्टिकल्स ही पास कर सकते हैं। तो क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड लार्जर प्रोटीन्स क्या होंगे, कैपिलरी में रहेंगे, और सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वाटर के साथ बाहर आएंगे टिश्यू स्पेसेस में, उससे बनता है अपना लिम्फ। ठीक है, द फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। दिस जो फ्लूइड है बाहर निकला हुआ, उससे अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो एक्सचेंज है अपना गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का बिटवीन द सेल इज ऑकर्ड थ्रू दिस फ्लूइड। एन एलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो अपना जो बाहर आया, ये जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ फ्लूइड आया, तो ये फ्लूइड क्या होगा, फिर यहाँ एक लिम्फेटिक सिस्टम होती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होगा, ये फ्लूइड चला जाएगा, फिर अपन उसको कहेंगे लिम्फ। जब बाहर होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के बाहर जब होता है, उसे अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। जब ये सारा फ्लूइड क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में और लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाएगा, उसे अपन फिर कहेंगे लिम्फ। ठीक है, द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं, इस फ्लूइड को फिर वापस से मेजर वेन्स में क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। ठीक है, वापस से वेन में ड्रेन करते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। लिम्फ और कुछ नहीं है, जो टिश्यू फ्लूइड है, अगर वो लिम्फ अपने लिम्फेटिक वेसल्स में चला गया तो अपन उसको लिम्फ बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड एज लिम्फ। द लिम्फ इज अ कलरलेस। तो ये कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फ है, एल फॉर लिम्फोसाइट्स, और उसमें क्या होता है, लिम्फ में लिम्फोसाइट्स, सिंपल है। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। तो लिम्फोसाइट अपन ने फंक्शन पहले देखा है कि इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट। तो इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, हार्मोन भी होते हैं। फैट्स आर अब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ्स इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई। तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में बताया कि जो फैट्स होता है वो लिम्फ थ्रू एब्जॉर्ब होता है अपने बॉडी में। ठीक है, ये होगा लिम्फ के बारे में। अब अपन देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। देखो, टू टाइप्स के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी और दूसरा होता है क्लोज। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। ओपन का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, एक ऐसा वेसल्स का नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, जो फ्लूइड है एक क्लोज वेसल्स थ्रू नहीं जाएगा, एक ओपन स्पेसिस में चला जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं साइनोसाइड्स। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे देखते हैं अपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, आर्थ्रोपोड्स, उनमें प्रेजेंट होता है। मोलुस्का इनमें भी प्रेजेंट होता है। इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट तो होता है, वो ब्लड पंप करता है। वो क्या होता है, ब्लड जो होता है पास थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस। तो ये जो सारा
ब्लड है इनका जो फ्लूइड है वो किस में जाता है, ओपन स्पेसेस में और बॉडी कैविटीज़ में, जिसे अपन साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स, जो एनिलिड्स है अपने और कॉर्डेट्स है हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें। तो जो हार्ट ब्लड पंप करेगा इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। तो जो ये अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मोर एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेजियस है, क्योंकि यहाँ जो फ्लो है उसको अपन रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो ओपन में था, ओपन में फ्लूइड कहाँ भी, यहाँ टिश्यू स्पेसिस में कहाँ भी रहता था, लेकिन यहाँ सर्कुलेटरी जो अपना क्लोज है इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर अपने अपने ब्लड वेसल में अपन कह सकते हैं कि उसमें अपन रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स को हार्ट होता है, ये तो अपन को पता है। जैसे फिश जो होते हैं, फिश में कैसे होता है, फिशेस जो होते हैं उनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कितने होते हैं चेम्बर्स, 2। फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, बस एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा, एक एट्रिया प्लस एक वेंट्रिकल, ठीक है, ये फिशेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, एक एट्रियम दूसरा वेंट्रिकल। एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, ठीक है। जो रेप्टाइल्स है उसमें क्रोकोडाइल्स को एक्सेप्ट करके और बाकी बच्चे कुछ सभी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो कितना होता है, 3 चेम्बर्ड। इनमें क्या होता है, 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। वेयर एज क्रोकोडाइल्स सिमिलर टू अपना ह्यूमन, क्रोकोडाइल्स में कैसे होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स possess a 4 chambered heart with a 2 atria and 2 ventricles, ठीक है। अब देखो जो फिशेस होते हैं ना, इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो एक इसमें क्या है, एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है, एट्रिया वेंट्रिकल। जो बॉडी सर्कुलेशन से क्या होता है, यहाँ एट्रियम में ब्लड आता है और एट्रिया से क्या होता है, ऐसा अपना गिल्स की तरफ जाता है, ठीक है, गिल्स। और फिर ये ऐसा क्या होता है, पहले क्या आएगा एट्रिया में, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पंप होके ऐसा गिल्स की तरफ जाते हैं, एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ऐसे गिल्स की तरफ जाते हैं। तो जो फिशेस होते हैं ना, इनमें ये सारा बॉडी की तरफ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है हार्ट में, और हार्ट से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स की तरफ, और गिल्स से फिर बॉडी की तरफ क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। गिल्स में यहाँ ऑक्सीजनेशन होता है और फिर वो बॉडी की तरफ जाता है, फिर वो बॉडी उसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से क्या होता है, हार्ट की तरफ जाता है ब्लड। देखो कहा थे अपन, हाँ, इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट ने क्या किया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। तो यहाँ गिल्स में जाके क्या होगा, वहाँ ऑक्सीजनेशन होगा, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स, और वो क्या किया जाएगा, बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन खत्म, सपोज यहाँ ऑक्सीजन खत्म हुआ तो फिर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ। ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, जिसके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, उनमें क्या होता है, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट यानी क्या, 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है। इनमें क्या होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ क्या होता है, सपोज यहाँ लंग्स है, ठीक है, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। सपोज ऐसे लिया मैंने 2 एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स, तो लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये क्या होता है, वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। और वेंट्रिकल से फिर पंप होने के बाद क्या होता है, ये थ्रू आउट बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी में चला जाता है। और बॉडी से क्या होता है, इस तरफ से नहीं, ये क्या होता है, वेंट्रिकल्स में चला गया और वेंट्रिकल से पंप होने के बाद ये बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब बॉडी में क्या होगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूटिलाइज होगा, फिर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में चला जाता है, और यहाँ से ये क्या करता है, वेंट्रिकल से फिर ये लंग्स की तरफ जाता है,
वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ वही लिखा है कि जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स, गिल्स, स्किन। ठीक है, लंग्स होता है यहाँ, गिल्स हो गए किसी में स्किन से ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, एंड द राइट एट्रियम जो राइट है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ बॉडी पार्ट से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाउएवर दे गेट मिक्स। तो यहाँ क्या है, एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ क्या होता है, मिक्सिंग होता है। तो यहाँ क्या होता है, मिक्सिंग। तो मिक्सिंग होता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड पंप करता है। इसे अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, फिर जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं इनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है। बर्ड्स एंड मैमल्स में अपन ने देखा कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये 4 चैम्बर है, ये एट्रिया है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये 4 चैम्बर हो गए। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ठीक है, जो राइट एट्रिया है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो क्या करता है, यहाँ लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, अब देखते रिस्पेक्टिवली पासिस ऑन टू द वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी की तरफ से, वो क्या होता है, फिर चला जाता है अपना वेंट्रिकल्स में। इसमें वेंट्रिकल्स, फिर ये भी क्या होगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से देखो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पास ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। तो 2 सेपरेट वेंट्रिकल है, तो विदाउट मिक्सिंग ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेंस दिस एनिमल्स हैव अ डबल सर्कुलेशन। तो कौन कौन सा डबल सर्कुलेशन, देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो बॉडी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ जाएगा। ठीक है, बॉडी की तरफ जाएगा, और फिर वो डीऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ आएगा राइट अपना एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर लंग्स की तरफ। तो ये एक सेपरेट सर्कुलेशन है। देखो ये ऊपर का एक सेपरेट सर्कुलेशन है और नीचे का एक सेपरेट सर्कुलेशन। तो इसीलिए अपन उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे अपन इसको, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन में भी डबल सर्कुलेशन होता है। अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अब डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। अब देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, फिर होता है नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, एंड फिर होता है ब्लड। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो हार्ट होता है, फिर क्या होता है ब्लड वेसल्स होते हैं, और फिर क्या होता है अपना ब्लड होता है। ठीक है, तो इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ये 3 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट द हार्ट कैसा होता है, मेजोडर्मली होता है। जैसे नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल होता है, हार्ट होता है मेजोडर्मल। ठीक है, इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अपन ने ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखा कि ये सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में बिटवीन द 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। तो स्लाइटली क्या होता है, ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हुआ होता है। ठीक है, अब देखते हैं इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट। अगर अपन ने ऐसे मुट्ठी बांधी तो उसके साइज इतना उसका साइज होता है हार्ट का। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैक। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय पेरिकार्डियम, वो एक डबल लेयर होता है। अब जो डबल लेयर होगा तो उसके बीच में 2 लेयर्स है, उस दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, उसका एक फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, आवर हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर।
ऊपर देखा कि ह्यूमन जो हार्ट है उसको 4 चैम्बर है, जिसमें 2 ऊपर के होते हैं एट्रिया और 2 लार्ज जो होते हैं अपने वेंट्रिकल्स होते हैं। और थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, देखो इंटर एट्रियल यानी 2 एट्रिया के बीच में, इंटर एट्रियल, ठीक है, यानी कौन सा, ये वाला। तो ये क्या है अपना इंटर एट्रियल सिस्टम, सॉरी 2 एट्रिया होते हैं ना, इधर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये देखो ऐसे 4 ऊपर के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। तो ये 2 एट्रिया के बीच में जो होता है वॉल वो थिन होता है, जैसे अपन बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। तो ये राइट और ये लेफ्ट को सेपरेट करता है इंटर एट्रियल से। सिमिलरली इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि क्या करता है, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, ठीक है। वेयर एज थिक वॉल्ड, तो ये ऊपर का जो है ना, ऊपर का जो है वो होता है थिन वॉल्ड, ठीक है, देखो ये थिन है, और जो नीचे का है वो थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। वेयर एज थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, अब सिमिलरली जो एट्रिया है एंड वेंट्रिकल्स है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ये भी सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। देखो नाम कैसे रखने का, एक एट्रिए फिर वेंट्रिकल है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी सिस्टम नहीं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। किस किस के बीच में, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में। ये हुआ, ये होता है अपना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेट बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये कैसा होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद ओपनिंग्स। अब जो सेप्टा है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें क्या होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड्स आर कनेक्टेड, जिससे एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए क्या हो, उसमें ओपनिंग्स है, जैसे कि जो राइट साइड में है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, देखो ये 3 कस दिख रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे अपन ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट साइड में है ये 2 कस दिख रहे हैं, इसीलिए अपन उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल, और बाइकस्पिड को ही दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल फॉर्म्ड बाय द मस्कुलर फ्लैप्स और कस, उसे बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वॉल। वेयर एज द बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल guard the opening between the left atrium and the left ventricle. The opening of the right and left ventricles, जो right and left ventricles हैं, into the right ventricle open किस में होता है, pulmonary, ये जो right ventricle है ये open होता है pulmonary artery में। जो left ventricle वो किस में होता है, aorta में open होता है, ठीक है। ये किस में open होता है, इधर aorta दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर दिखा है, ठीक है। तो ये आवर्टा में ओपन होता है, नीचे से ऐसे वो यहाँ से आवर्टा में ओपन होता है, ठीक है। एंड आवर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वॉल। तो जो अपना पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी एंड जो आवर्टा है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में सेमिलुनर वॉल होते हैं, सेमिलुनर वॉल, ठीक है, सेमिलुनर वॉल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन द वन डायरेक्शन। तो ओनली इन वन डायरेक्शन ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि जो एट्रिया से है वेंट्रिकल तक बस इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, रिवर्स ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, दिस वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। अगर बैकवर्ड फ्लो होने लगा तो क्या बोलते हैं अपन, वॉल का रिगर्गिटेशन हो रहा है, ठीक है, वो एक कंडीशन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर, जो वेंट्रिकल होते हैं उसके वॉल थिक होते हैं दैन द एट्रिक। अ स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड एज नोडल टिश्यू ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। जो नोडल टिश्यू होते हैं उसे अपन बोलते हैं स्पेशलाइज मस्कुलेचर, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द हार्ट। पैच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर और द लेफ्ट अपना राइट एट्रियम, ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट अपर कॉर्नर है इसका, राइट एट्रियम का, तो ये लोकेशन याद रखना, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। यहाँ क्या होता है, इससे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड होता है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द
राइट एट्रियम, तो उसी राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर उसी राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, दूसरा एक क्या होता है अपना स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे अपन बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं उसे? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एक तो नोडल फाइबर्स, कौन से नोडल फाइबर्स? ये होते यहाँ से ऐसे नोडल फाइबर्स निकलते हैं, ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। एट्रियो अपना क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंस्टिट्यूट फ्रॉम द एवी नोड। देखो एवी नोड के आगे क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये जो है एवी नोड से आगे बनता है अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के आगे बनता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये जो बंडल होता है वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? तीनों कंस्टिट्यूट द फ्रॉम द एवी नोड विच पासिस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू मर्ज ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो यहाँ क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं। कौन? एवी बंडल इमर्ज होते हैं। ठीक है। अब वो डिवाइड किस में होते हैं? इमिडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। तो वो डिवाइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। तो ये हो गई राइट ब्रांच, ये हो गई लेफ्ट ब्रांच में वो एवी बंडल डिवाइड होते हैं। ठीक है। दीज ब्रांचेस गिव्स राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। अब इस ब्रांचेस के आगे क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? माइन्यूट फाइबर्स बनेंगे। ठीक है। माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। जो माइन्यूट फाइबर्स होते हैं उसे अपन बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो ये याद रखना परकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं। द नोडल मस्कुलेचर, जो एसए नोड है और एवी नोड है, हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो उनमें एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है। इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, इसलिए उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑटो एक्साइटेबल। तो वो खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। ठीक है। द एसे नोड कैन जनरेट, देखो हर एक नोड का जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का कैपेसिटी हो अलग अलग होता है। जैसे कि एसे नोड कितना करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल आर 70 to 75 मिनट होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ए स्पेस मेकर। तो एमसीक्यू आता है कि स्पेस मेकर किसे कहते हैं? तो स्पेस मेकर क्या कौन होता है अपना? एसे नोड होता है। ठीक है। एसे नोड होता है, एसे नोड स्पेस मेकर होता है। ठीक है। अवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ये भी एमसीक्यू है कि एवरेज बीट्स कितने? 72 बीट्स पर मिनट। अब अपन देखते हैं कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल में अपन को क्या देखना है कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन, अपना हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो देखते हैं। लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। ठीक है। 4 चैम्बर जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। रिलैक्स स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है। तो चार ही जो चैम्बर है वो रिलैक्स स्टेट में है उसे अपन बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, तो जब वो रिलैक्स स्टेट में होंगे तो क्या होगा? वहाँ क्या होगा? उस चैम्बर की फिलिंग होगी। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है? फिलिंग होता है। ठीक है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं रिलैक्स स्टेट में। तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कैवा, तो जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें से ब्लड, और वेना कैवा में ब्लड क्या होता है? पल्मोनरी वेन्स का ब्लड आता है लेफ्ट साइड में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो वेना कैवा होता है उसका ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। जैसे इधर देखो, जो पल्मोनरी वेन्स है उसका आता है लेफ्ट में, पल्मोनरी जो वेन्स है उसका ब्लड आता है लेफ्ट में, सॉरी पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं ना, यहाँ पल्मोनरी वेन्स है तो इसका ब्लड आता है अपना लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में जाता है। पहले एट्रियम में जाएगा, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। और जो वेना क्या होता है ना, वेना क्या उसका आता है पहले क्या होता है राइट साइड के एट्रियम में, फिर राइट साइड के वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। ठीक है। हाँ, राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टेड थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। द सेमिलुनर वॉल्स किस में होते हैं? अपन ने देखा कि एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, आर क्लोज्ड, तो वो क्लोज स्टेट में होते हैं। एसे नोड्स नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया। तो एसे नोड में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि एट्रिया को स्टिमुलेट करता है, और एट्रिया स्टिमुलेट होगा तो उसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, अंडरगो स्टिमुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं अपन। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल का कंप्लीट फिलिंग हो जाएगा, ठीक है। द एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो जो 70% होता है वो ऐसे ही रिलैक्स स्टेट में वो फुल हो जाता है, अपना वेंट्रिकल जो होता है रिलैक्स स्टेट में 70% फुलफिल होता है, जो 30% बचा है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड द वेंट्रिकुलर साइड। अब देखो एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेंट्रिकल साइड में कंडक्ट किया जाएगा बाय एवी नोड और एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस्ट ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटर वेंट्रिकल। तो जो कंडक्शन है वो नीचे वेंट्रिकल्स में आएगा, ठीक है। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसे बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्शन, तो देखो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, एट्रिया रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, उसे बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। समझ में आ रहा है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो एट्रिया डायलेट होगा, एट्रिया रिलैक्स होगा, तो एट्रिया का डायस्टोल बोलेंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए वेंट्रिकल का सिस्टोल कहेंगे अपन, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस, क्या करता है, इंक्रीज इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देखो अगर वेंट्रिकल से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, जो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं, इसमें जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं वो क्या हो गए, ओपन हो गए और ब्लड चला जाएगा, ठीक है। काउजिंग क्लोजर ऑफ, एक तो क्या होता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होता है ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड into the atria. As ventricular pressure increases further, the similar walls guarding the pulmonary artery and the aorta are forced open. तो similar walls open होते हैं और जो tricuspid and bicuspid wall होता है वो close होते हैं, allowing the blood in the ventricle to flow through these vessels into the circulatory pathway. तो जो blood होता है वो circulatory path में चला जाता है, ठीक है। The ventricles now relax, तो ventricles अब फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रिलैक्स होते हैं, उसे बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स काउजिंग द क्लोजर ऑफ सिमिलर वॉल, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर कम जैसे हुआ तो सिमिलर जो वॉल होते हैं आवर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और जो अपना बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स पुश्ड ओपन by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। और फिर क्या होता है, एट्रिया में जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो फिर आता है वेंट्रिकल्स में एज वेंट्रिकल्स रिलैक्सेस, ठीक है। द ब्लड नाउ once again moves freely to the ventricle, the ventricles and atria are now again in the relaxed joint diastole। तो ये फिर पहले जो अपन ने जहाँ से स्टार्ट करा था ना वही कंडीशन आ गई, फिर ये साइकिल फिर से वही दोहराएगी, ठीक है। सोन द एस ए नोड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, फिर ये साइकिल वही से स्टार्ट होगी, एस ए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिया फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वेंट्रिकल से क्या होगा, अपना ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, रिपीटेड द इन दैट सिक्वेंस, ठीक है। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, तो यही साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट्स कितने होते हैं, 72 टाइम्स होते हैं, 72 टाइम्स पर मिनट होते हैं। दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट, ठीक है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल क्या होता है, 0.8 सेकंड होते हैं। देखो जैसे अगर 60 मिनट में 72 साइकिल्स हो रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.8 साइकिल्स, जो 0.8 सेकंड जो है 60 मिनट्स में अगर 72 बीट्स होते हैं तो 0.8 सेकंड में क्या होगा, एक कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट, अब देखो एक साइकिल में कितना ब्लड पंप करते हैं, ईच वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करते हैं ईच वेंट्रिकल, ठीक है।
ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट 70 ml ऑफ अ ब्लड विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, अगर अपन ने जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसके हार्ट रेट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या आएगा, अपना कार्डियक आउटपुट आएगा, कार्डियक आउटपुट आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज कितना होता है कार्डियक आउटपुट 5000 ml, और उससे अपन बोलते हैं 5 लीटर्स इन हेल्दी इंडिविजुअल। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, तो अपना जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जो 70 ml है उसको अल्टर करने की कैपेसिटी अपने बॉडी में होती है, एज वेल एज द हार्ट रेट। तो हार्ट रेट भी अपना, अपन जब काम कर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग में क्या होता है अपना हार्ट रेट बढ़ता है, तो अपन के अंदर क्या होता है एबिलिटी होती है कि हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम अपन चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। देयर बाय द कार्डियक आउटपुट भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक है। जो एथलीट होते हैं वो रनिंग करते हैं बहुत सारा, तो उनके अंदर क्या है ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, तो उनमें क्या होता है कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस, तो जो साउंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अपने कार्डियक साइकिल में, ठीक है। 2 प्रोमिनेंट साउंड होते हैं, कौन कौन सा होता है वो साउंड, जो कि अपन स्टेथोस्कोप से अपन उसको सुन सकते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है लब होता है, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। जो अपन ने बताया कि जब अपना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो क्या होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होता है, तो जब वो क्लोज होते हैं तब क्या सुनाई देता है अपन को, लब साउंड सुनाई देता है। तो ये एमसीक्यू हो सकता है, लब साउंड कब सुनाई देता है, तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। वेयर एज द सेकंड हार्ट साउंड डब, डब जो होता है एसोसिएटेड होता है क्लोजर ऑफ सेमिलर वॉल। तो देखो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन्होंने ब्लड पंप किया, फिर जब वो रिलैक्स होते हैं ना तब क्या होता है सेमिलर वॉल क्लोज होते हैं, तब होता है अपना डब साउंड, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। ECG क्या है, इलेक्ट्रिकल जो अपना रिप्रेजेंटेशन होता है कार्डियक साइकिल का, ठीक है। देखो जब अपन अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपन ने देखा होगा कि जो अपना मॉनिटरिंग मशीन होता है वो ऐसे साउंड करता रहता है, पीप 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 पी पी का मतलब क्या होता है कि अब पर्सन जा चुका है, ठीक है, वो कार्डियक अरेस्ट में आ गया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब देखो मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो मशीन है ना उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, ठीक है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, अपना जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना अपना हार्ट के एक्टिविटी का, उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन को अपन ने बोला, रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। अब द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ECG ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो ये जो अपना इसका डेफिनेशन है इसको याद रखना, ठीक है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, स्टैंडर्ड ECG ये होता है अपना स्टैंडर्ड ECG, ठीक है। अब ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, देखो पेशेंट है, पेशेंट को क्या करता है कनेक्ट किया जाता है लीड से, मशीन से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं, तो कहाँ कहाँ अटैच किए जाते हैं, 1 to each wrist। तो देखो ये ऐसा पर्सन है, ठीक है, तो क्या हो गए 3 लीड्स होते हैं ना, तो 2 लीड्स होते हैं उसके रिस्ट में, ठीक है, और जो एक बचा हुआ लीड है उसके लेफ्ट साइड में होता है, तो एक बचा हुआ लीड है उसके लेफ्ट साइड ऑफ द लेग में होता है, ठीक है, ये होगा एंड द लेफ्ट एंकल, ठीक है, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। तो ये अपन का क्या करता है, हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। फॉर डिटेल इवेल्यूशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड।
चेस्ट रीजन, तो मल्टीपल लीड्स फिर क्या किया जाते हैं यहाँ चेस्ट रीजन में अटैच किए जाते हैं, ठीक है, फॉर डिटेल्ड इवेल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। देखो स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होता है, पी वेव होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होता है। तो ईच पीक इन द ईसीजी इज डिफाइंड विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। देखो पी वेव क्या होता है, पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जो पी वेव होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, उसे बोलते हैं अपन डीपोलराइजेशन को, ये क्या करता है, डिनोट करता है ऑफ द एट्रिया विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। तो अपन ने देखा कि जब डीपोलराइजेशन है होगा, अगर एक्साइटेशन होगा तो वहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। तो पी वेव उसको डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया और एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, ठीक है। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो दिखाता है कि डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये क्या करता है, ये दिखाता है एट्रिया का डिपोलराइजेशन, ये दिखाता है वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। तो क्यू क्या, यहाँ जो क्यू है उसके बाद क्या होता है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो यहाँ क्या होगा, सिस्टोल, अपना वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है। जो टी वेव है रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकुलर फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। तो ये क्या करता है, रिपोलराइजेशन दिखाता है, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल कौन दिखाता है, टी वेव। तो ये याद रखना कि कौन सा वेव क्या दिखाता है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। तो एंड ऑफ द टी वेव क्या करता है, एंड ऑफ द सिस्टोल दिखाता है, ठीक है। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat. तो अपन QRS कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करके अपन heartbeat भी निकाल सकते हैं, ठीक है। Since the ECG obtained from the different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate the possible abnormality or disease. तो जो ECG इसके जो ये स्टैंडर्ड है, ये जो ECG स्टैंडर्ड है, अगर इसके शेप में थोड़ा भी कहीं डेविएशन दिखा तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें कुछ तो क्लिनिकल कंडीशन है, ठीक है। तो ECG क्या है अपना, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ECG हैव अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस।